चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। पौधों को जानिए। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। डू यू सी दैट some plants are small, some very big, while some are just patch of green on the soil. Some have green leaves, while some other have reddish one. Some have huge red flower. Some have teeny blue ones, while some have none. We do see a variety of plants exciting all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the park gardens, isn't it? आप बाहर निकलकर अपनी चारों ओर पौधों को देखिए। इस फिगर में दिखाया गया है इस तरह से, तो आपको देखने मिलेगा कि प्लांट्स में कितनी सारी वैरायटीज़ है। कुछ स्मॉल है, कुछ बिग है, अलग अलग रंग के हैं, जैसे कि ग्रीन, रेड, ओके। देन उसकी अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स है। आपके घर के आजू बाजू देखिए, स्कूल ग्राउंड में देखिए, पार्क में देखिए, आपको कितने अलग अलग तरह के प्लांट्स को जानने का मौका मिलेगा। Let us get to know the different part of any plants. This will help us understand the difference between plants of different kinds. Can you label the stem, branch, root, leaf, flowers and fruit of the plant? Show figure 7.2. Color the part of the plant. आप इस फिगर को देख सकते हैं। इसमें प्लांट्स दिया गया हुआ है एक, उसमें अलग अलग तरह के आप लेबल कर सकते हैं, जैसे कि लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, स्टेम है, रूट है, ओके। और अलग अलग प्लांट्स के नाम लेबल करके उसमें कलर आप ऐड कीजिए, फिल कीजिए, और आप उसको इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा प्लांट्स का कौन सा पार्ट उसको क्या नाम दिया गया होता है। Then 7.1 Herbs, shrub and tree. Activity 1. Look closely at the stem and branches. First, plant much smaller than you. Plant that are about your size. And third, plants which are much taller than you. Feel their stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard. आप इस एक्टिविटी को कीजिए। कौन से प्लांट है वो आपसे छोटे हैं, कौन से आपके साइज़ के और कौन से आपसे बड़े हैं, और आप इसके स्टेम को स्पर्श करके, टच करके जानने का प्रयास कीजिए कि क्या वो कोमल है या हार्ड है। टेक केयर दैट द स्टेम डजंट ब्रेक। यूज द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर। प्लांट्स के स्टेम किस तरह से है, भूमि के नज़दीक से है या दूर से है, वो भी आप जानने की ट्राई कीजिए। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट, क्लोज द ग्राउंड ऑफ हायर अप ऑन द स्टेम। We will now group all the plants we observe in table 7.1. Some examples are shown. You can fill the column 1, 2 and 3. For many more plants, fill column 4. Later after studying the section. अब आप कुछ एग्जाम्पल्स लेके इस कॉलम को फिल करने का ट्राई कीजिए। 7.1, इससे हमें प्लांट्स की कैटेगरीज पता चलेगी। Suggestion: students can work in groups of 4-5 so that minimum numbers of plants are harmed, damaged. ध्यान रखिए कि ग्रुप में ये कार्य करना है, क्योंकि ज़्यादा हम प्लांट्स को डैमेज नहीं करना चाहते और हमें प्लांट्स को ज़्यादा डैमेज नहीं करना है। यू मे ऑल्सो यूज वीड विथ सॉफ्ट स्टेम्स फॉर द एक्टिविटीज़। डू यू नो वॉट वीड्स आर? In crop fields, lawns or in pots. Often, some unwanted plants of weeds start growing. Have you seen farmers removing these weeds from their fields? आप इस कार्य के लिए weeds को पसंद कर सकते हैं। आप जानते हैं weeds क्या होता है? जब हम खेत में पाक उगाते हैं तब आसपास जो निकलता है छोटे छोटे अनचाहे प्लांट्स, उसको हम weeds बोलते हैं। उसको हम ये सब जानने के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि फार्मर्स इस वीड्स को कैसे दूर करते हैं? आप जानने का ट्राई कीजिए। सो 7.1 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट हमें प्लांट्स के नेम दिए गए हुए हैं। देन
फर्स्ट कॉलम में हमें प्लांट्स की हाइट दी गई हुई है। सेकंड कॉलम में उसका स्टेम कैसे है, ग्रीन है, टेंडर है, थिक है या हार्ड है, वो दिखाया गया है। और थर्ड कॉलम में वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर, उसके ब्रांचेस कहाँ पे दिखते हैं वो। और फोर्थ कॉलम में कैटेगरीज ऑफ प्लांट जैसे कि हर्ब, ट्री और श्रब। फर्स्ट प्लांट दिया गया हुआ है टोमेटो, उसकी हाइट ऑफ कोर्स हम टोमेटो का प्लांट देखा है, शॉर्ट होगी और उसका स्टेम ग्रीन और टेंडर होगा। देन हमें इजीली इस तरह से मालूम होगा कि उसको हम हाइट छोटी है, ग्रीन एंड टेंडर स्टेम है, तो ऑफकोर्स उसको हम हर्ब में कैटेगराइज करेंगे। देन सेकंड मैंगो, मैंगो का प्लांट हमने देखा है, वो प्लांट कैसे होता है, उसकी हाइट वेरी टॉल, बहुत ऊंचाई पे होता है और उसका स्टेम थिक और हार्ड होता है और उसके ब्रांचेस कैसे होते हैं, हायर ऑफ द स्टेम। और कैटेगरीज में हम ट्री में उसको डिवाइड करेंगे। देन लेमन अबाउट माय हाइट, ऑफ कोर्स हमारे हाइट से थोड़ा ऊंचा नीचा होता है, वो उसका स्टेम कैसे होता है, हार्ड। देन उसके ब्रांचेस एट द बेस ऑफ द स्टेम होते हैं और उसको हम किस में, तो श्रब में डिवाइड करेंगे। इस तरह से इजीली हम कई सारे और भी एग्जांपल्स है वो लेके हम इस तरह कैटेगराइज प्लांट्स को कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज लाइक हर्ब, श्रब एंड ट्री। एन एग्जाम्पल ऑफ इच सो फिगर 7.1। ए में हमें हर्ब दिखाया गया है, बी में श्रब और सी में ट्री। प्लांट्स which green and tender stem are called herb. They are usually short and may not have many branches like figure 7.3a. ऐसे प्लांट जो ऑलमोस्ट ग्रीन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनकी शाखाएं एकदम छोटी छोटी होती है, पतली पतली, ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑफकोर्स उसे हम हर्ब बोलेंगे। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrub. 7.3b. कुछ प्लांट्स की ब्रांचेस उसके बेस ऑफ स्टेम से नज़दीक में होती है, वो स्टेम हार्ड होता है बट ज़्यादा थिक नहीं होता, ओके, और उसको हम श्रब बोलेंगे। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम. द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द upper part much above the ground. Such plants are called trees like figure 7.3c. कुछ प्लांट्स बहुत टॉल होते हैं और वो उसका स्टेम भी हार्ड एंड थिक और ब्राउनिश कलर का होता है, ओके, और उसकी ब्रांचेस भी अपर पार्ट से निकलती है, ग्राउंड फ्लोर से, ओके, और उस प्लांट को हम ट्री बोलेंगे। Based on the above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1? हम इजीली इस तरह से टेबल को फिल कर सकते हैं, ओके। पहली, wonders what kind of stem the money plant, beanstalk, ground plants and grapevine have. Do observe some of these plants. How are these different from a herb, a shrub or tree? Why do you think some of them need support to climb upwards? पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट है, लौकी की सब्ज़ी है, ग्राउंड प्लांट है, ग्रेप वाइन है, उसको किस तरह के प्लांट बोलते हैं, जैसे कि वो हर्ब, श्रब और ट्री से तो अलग है और उनको सपोर्ट के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो कौन से प्लांट होंगे? Plant with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers, while those that support and climb up are called climbers. 7.5. These are different from herb, shrub and trees. कमज़ोर स्टेम वाले प्लांट्स जो खड़े नहीं हो सकते हैं, वो ग्राउंड पे फैल जाते हैं और उसे हम क्रीपर्स बोलेंगे। और कुछ पौधों को आसपास सपोर्ट मिल जाए तो इजीली वो क्लाइंब कर सकते हैं, उसे हम क्लाइंबर्स बोलेंगे।
फिगर 7.4 क्रीपर्स आप देख सकते हैं और 7.5 क्लाइंबर्स. Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of any trees, shrub, herbs or creepers growing in your house or school. आपके घर के स्कूल के आजू बाजू आप देखिए और दो ट्री, श्रब और हर्ब, क्रीपर्स के नाम आप लिखिए और जानने का ट्राई कीजिए. 7.2 Stems. Observe closely the stem of different plants around you. Note down different structure parts borne by the stem. Compare your observation with that of your friends. What do you find? Stem bear leaves, branches, birds, flowers and fruits. अब हम स्टेम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे. एक्टिविटी नंबर 2. We would require a glass, water, red blue ink and a soft stem. Pour water to fill 1/3 of the glass. Add a few drops of red blue ink to the water. Cut the base of the stem, put it in the glass and show figure 7.6. अब आप इस एक्टिविटी को करने के लिए एक ग्लास लीजिए कांच का, रेड इंक लीजिए, एक प्लांट की कोमल शाखा लीजिए और इस फिगर में दिखाया गया है उस तरह से ग्लास में आप वाटर पहले पानी फिल कीजिए और उसमें चाय के 2-3 ड्रॉप डालिए और उसमें इस फिगर में दिखाया गया है उस तरह से उसे रख दीजिए. ऑब्जर्व द सेटअप. डज the color appear in the stem? You will find that the color rise in the stem. If this is kept for a longer period, the color appear in the veins of leaves also. How do you think the color of reach there? आप इस प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे तो नीचे जो शाखा का कुछ पार्ट है वो आपको रेडिश टाइप का दिखेगा. आप जितनी देर रहने दीजिए उस तरह से धीरे धीरे वो नीचे से ऊपर तक आपको रेड कलर का पार्ट दिखेगा. From this activity we see that the stem helps in upward movement of water. The water and minerals go through leaves and other part of plant attached to the stem. हम इस एक्टिविटी की मदद से जान सकते हैं कि स्टेम हमको जो मिनरल्स है या वाटर है वो नीचे से ऊपर की ओर अपवर्ड मोमेंट में हमको पहुंचाने के लिए हेल्प करेगा और स्टेम की मदद से ही जो मिनरल्स है या वाटर है वो लीव्स तक और प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचते जाएंगे. 7.7 A. Water moves up the stem and rich leaves. B. Enlarge view of open end of the stem. 7.3 Leaf. Observe the leaves of some plants around you and draw them in your notebook. Are all the leaves of same size, shape and color? आप अपने आसपास के प्लांट्स को देखिए और आप उसमें जानने का ट्राई कीजिए कि क्या सभी प्लांट्स के लीव सेम साइज और शेप और कलर के हैं. How are leaves attached to the stem? The part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. The broad green part of the leaf is called lamina. Can you identify these parts of the leaves in plants around you? Do all the leaves have petioles? आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जिससे स्टेम पे लीफ जुड़ा हुआ होता है उसे पेटियोल पर्णवृंत कहते हैं और जो लीफ का चपटा वाला भाग है उसे लैमिना बोलते हैं. Let us get to know the leaf better by taking its impression. If you through that leaves can not shine. Here is an activity which will make you think again. क्या सभी लीफ में पेटियोल होता है? और अभी ज़्यादा से ज़्यादा आसपास देखिए और जानने का ट्राई कीजिए कि किस तरह से इसकी जो रचना है वो की गई है या होती है. एक्टिविटी 3. Put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook.
Hold it in place as show figure 7.9. Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those the leaf? इस एक्टिविटी को करने के लिए अभी आप एक ब्लैंक पेज लीजिए और पेंसिल और एक लीफ लीजिए और उस लीफ को शीट के नीचे रख दीजिए और अभी आप पेंसिल को टेढ़ा पकड़िए और तिरछा पकड़िए और उसके ऊपर उसके लीफ के ऊपर एक शीट रखिए, उसके ऊपर आप रगड़िए, मतलब कि आप स्केच कीजिए। तो आपको कुछ इस फिगर में देख सकते हैं कि कुछ तरह से आपको उस पे लाइंस रेखाएं मिलेंगी। ओके, दिस लाइंस ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। डू यू सी द prominent lines in the middle of the leaf? This is called midrib. The design made by veins in the leaf is called leaf venation. आपको इस लाइन के बारे में पता चलेगा और ये सभी लाइंस को वेन्स बोलते हैं और जो मिडल में बड़ी वाली लाइन होती है उसे हम मिडरिब बोलेंगे और ये सभी वेन्स को मिला के हम लीफ वेनेशन शिरा विन्यास बोलेंगे। इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब द वेनेशन इज रेटिक्यूलेट। अगर आपको ये शिरा विन्यास लीफ वेनेशन नेट जैसा दिख रहा है, जालिका से भरा हुआ, तो इसे हम रेटिक्यूलेट जालिका शिरा विन्यास बोलेंगे। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव टू सी दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। दिस पैरेलल वेनेशन, अगर आपको समांतर लाइंस दिखे, जालिका रूप नहीं दिखे, तो पैरेलल वेनेशन समांतर शिरा विन्यास बोलेंगे। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स as you can without removing them from the plant. Draw the pattern and names of some plants having reticulate and parallel venation. Shall we now find out some of the function of a leaf? हम इस तरह से अलग अलग प्लांट्स को जान सकते हैं कि कौन से प्लांट्स है वो रेटिक्यूलेट वेनेशन है, लीफ वेनेशन, और कौन से प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन है। यहाँ पे इजीली हमको ए फिगर में रेटिक्यूलेट एंड बी फिगर में पैरेलल वेनेशन दिखाई दिया है। इस मिडल रिब को मिड रिब बोलते हैं और उसमें से जो निकलती है लाइंस उसे हम वेन्स बोलते हैं। ओके, चलो आइए हम लीफ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी लेते हैं। एक्टिविटी 4, वी विल रिक्वायर्ड अ हब टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। हमको इस एक्टिविटी को करने के लिए एक हब चाहिएगा, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड चाहिएगा। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डेज। यूज अ हेल्दी वेल वाटरेड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोविंग इन द सन। Enclose a leafy branch of a plant in a polythene cover and tie up its mouth as show figure 7.11. Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun. अभी इस एक्टिविटी को करने के लिए एक हेल्दी और वाटरेड प्लांट्स लीजिए जो धूप में उगता है ऐसे, और अभी इस फिगर 7.11 में दिखाया गया है इस तरह से हम इस पॉलीथीन को जो हब है उसके ऊपर थ्रेड्स की मदद से बांध देंगे। आफ्टर अ फ्यू हॉर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर। व्हाट डू यू सी? देयर आर एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर? हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। अभी आप थोड़े घंटे के बाद आप इस एक्टिविटी जो आपने की है उसको नोटिस कीजिए कि आपको जो पॉलीथीन की कवर है उस पर ड्रॉपलेट्स वाटर्स के दिखाई देंगे। ऑफ कोर्स अभी आप इस एक्टिविटी को ख़त्म करने के बाद ये मत भूलिए कि पॉलीथीन को निकाल दीजिए। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस ऑफ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। Plants release a lot of water into the air through this process. We will learn more about this in chapter 14.
लीव्स की ऊपर से जो ये वेपर्स मतलब कि जो बाष्प निकलती है वो वाटर में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और प्लांट्स इसी प्रोसेस की मदद से वाटर को रिलीज़ करते हैं, बाष्प को रिलीज़ करती है। ये हम आगे चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। Why did we tie a cover around the leaves? Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene cover? What makes the water appear on the polythene bag? In chapter 5, we notice water changing into different forms in some of our activities. Can you think of this and name the process that makes water drops appear on the polythene cover? अभी आपने सोचा कि इस ब्रांच पे आपने पॉलीथीन क्यों बांधा? ऑफ कोर्स हम इस ब्रांच पे अगर पॉलीथीन नहीं बांधते तो हम जो बाष्प ब्रांच है, लीव्स है, वो रिलीज़ करते हैं वो हम नहीं देख पाते। सो इजीली इस प्रोसेस की मदद से हम जान पाते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन है वो किस तरह से होता है। और हमने पढ़ा भी है कि बाष्प को कैसे वाटर में कन्वर्ट करता है। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। लीव के कई सारे अलग अलग दूसरे भी फंक्शंस है, आइए हम उसे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 5, वी वुड रिक्वायर अ लीफ, spirit, a beaker, test tube, burner, water and watch glass and iodine solution for this activity. Take a leaf in a test tube and pour spirit to completely immerse the leaf. अभी आप एक लीफ लीजिए और उसके वो टेस्ट ट्यूब में लीजिए और उसमें इतना स्पिरिट डालिए कि वो लीफ है वो टेस्ट ट्यूब में कम्प्लीटली डूबा हुआ हो, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं। Now place the test tube in a beaker half filled with water. Heat the beaker till all green color from leaf comes out into the spirit in the test tube. Take out the leaf carefully and wash in it water. Place it on watch glass and pour some iodine solution over it. अभी आप हाफ वाटर भरा हुआ बीकर लीजिए और उसमें ये टेस्ट ट्यूब रख दीजिए और उसको उस टाइम तक हीट दीजिए जब तक कि ये हरा रंग है वो बाहर निकल नहीं जाता। अभी आप उसको टेस्ट ट्यूब से जब तक वो रंग निकल जाए उसके बाद में एक प्लेट पे रख दीजिए, वॉच ग्लास में रख दीजिए, फिगर में दिखाया गया है उस तरह से, और उस पर आयोडीन की कुछ बूंदे ड्रॉप्स डालिए। What do you observe? Compare your observation with those done in chapter 2 when you tested food for presence of different nutrients. Does this mean that the leaf has starch in it? आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है और देखा भी है। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपको पता है ना कि जब हम फूड को टेस्ट कर रहे थे तब हमको कौन सा न्यूट्रिएंट स्टार्च मिला था। तो क्या आप सोच सकते हैं कि लीफ में भी स्टार्च होगा? In chapter 2, we show that the slice of raw potato also show the presence of starch. Potatoes get this starch from their leaves and store it. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and green color substance present in them. For this, they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. Oxygen is given out in this process. The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of plant. आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि जो पोटैटो को हमने लिया था और उसमें हमने स्टार्च प्रेजेंस है वो भी देखा था। अभी जो लीफ है उसमें स्टार्च कौन सा काम करेगा? तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जैसे कि लीफ की मदद से जो प्लांट्स है वो फूड बनाते हैं, जैसे कि वो सनलाइट की मदद से क्या करते हैं आपको पता ही होगा। सनलाइट की मदद से जो ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है लीफ के अंदर वो सनलाइट प्लस अभी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो
बाहर निकालेंगे और इजीली इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। और इस तरह से लीफ है जो प्लांट्स के लिए फूड बनाएगा। We have seen that the stem supplies leaf with water. The leaf used the water to make food. The leaves also lose water through transpiration. How do the stem and leaves get water? That is where the roots come in. अभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए वाटर चाहिएगा और वो वाटर रूट से लीफ तक जाएगा। अभी सोचिए कि जो वाटर है वो जितना ज़रूरत होगी उतना लीफ ले लेगा और जो नहीं ज़रूरत वो ट्रांसपिरेशन की मदद से वो बाहर प्लांट के निकल जाएगा। अभी आप सोचिए कि ये वाटर है वो स्टेम या लीफ को कहाँ से मिलता है। ओके, तो हमें पता है कि ये हमें रूट की मदद से मिलता है। तो आगे हम रूट के बारे में जानेंगे। थैंक यू।